हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग कंप्यूटर्स। तो आपकी फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर आप इसको एनकोडिंग स्कीम्स भी बोल सकते हो। एनकोडिंग स्कीम्स डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें एनकोडिंग स्कीम्स की नीड क्यों है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भी हमारा डाटा होता है वो कंप्यूटर में बाइनरी की फॉर्म में सेव होता है, यानी कि वो 0s and 1 की फॉर्म में कंप्यूटर में सेव होता है। अब जो डाटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है, यानी कि वो डिजिट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो नॉन न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है जिसको कि आप अल्फा न्यूमेरिक डाटा भी बोलते हैं, यानी कि वो अल्फाबेट, सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो न्यूमेरिक डाटा होता है उसको तो आप कन्वर्जेंस मेथड को फॉलो करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका अल्फा न्यूमेरिक डाटा है उसके लिए कोई कन्वर्जन मेथड नहीं है जिसको कि आप फॉलो करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सके। तो उसके लिए हमारे पास होती है एनकोडिंग स्कीम्स, जिसको कि हम यूज करके इन सारे अल्फाबेट, सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनकोडिंग स्कीम्स में बेसिकली आपके पास हर एक अल्फाबेट के लेटर का, हर एक स्पेशल कैरेक्टर का और हर एक सिंबल का कुछ प्री डिफाइंड कोड होता है जो कि बाइनरी की फॉर्म में ही होता है, और आप उस कोड को यूज करके फिर उस डाटा को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कोडिंग स्कीम्स हैं जो कि यूज की जाती हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में। तो सबसे पहले आ जाती है स्काई कोड्स, सेकेंड आ जाते हैं आपके स्काई कोड्स, थर्ड आ जाते हैं आपके यूनिकोड्स। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इनकोडिंग स्कीम्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्काई कोड्स। स्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्काई आपके वाइडली यूज अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हैं जो कि कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं ट्रांसलेट करने के लिए टेक्स्ट को बाइनरी फॉर्म में, ताकि आप उस टेक्स्ट को इजीली दूसरे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस पे सेंड कर सकें। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किए थे स्काई स्टैंडर्ड्स इन 1963। तो स्काई कोड्स आपके 2 टाइप्स के हैं, स्काई 7 और स्काई 8। स्काई 7 को आप स्काई स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं। तो जो आपके स्काई 7 है वो 7 बिट कोड होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स को। तो 7 बिट कोड में जो फर्स्ट 3 बिट्स होती हैं उनको आप जोन बिट कहते हैं, और जो नेक्स्ट 4 बिट्स होती हैं उनको आप न्यूमेरिक बिट्स कहते हैं। और अगर आपका कंप्यूटर 8 बिट का है और उसमें आप स्काई 7 यूज कर रहे हैं, तो जो उसकी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है 8 बिट की, तो उसमें आप 0 वैल्यू को पुट करके इन कोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस बिट को आप पैरिटी बिट भी बोलते हैं। तो जो आपके स्काई 8 होते हैं वो आपके 8 बिट कोड होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स को, और ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है स्काई 7 का। तो अब हम स्काई कन्वर्जन चार्ट देख लेते हैं कि स्काई कोड्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स को। तो यहाँ पे जो चार्ट मैंने लिया है वो है स्काई 8, यानी कि यहाँ पे हम 8 बिट यूज करेंगे हर एक कैरेक्टर, अल्फाबेट या सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो फर्स्ट 4 बिट्स होती हैं उनको आप जोन बिट्स कहते हैं, और जो नेक्स्ट 4 बिट होती हैं उनको आप न्यूमेरिक बिट कहते हैं। तो इस चार्ट में आपको हर एक स्पेशल कैरेक्टर का, हर एक स्पेशल सिंबल का, हर एक अल्फाबेट डिजिट का आपको यहाँ पे बाइनरी वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, ऑक्टल वैल्यू और हेक्साडेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इन सारी वैल्यूज को यूज करके हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ए को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बाइनरी प्री डिफाइंड कोड है, और अगर आपने किसी का नाम लिखना है, जैसे कि आपने जॉन लिखना है, तो आप सबसे पहले जे का प्री डिफाइंड कोड देखेंगे, फिर उसके बाद आप ओ का प्री डिफाइंड कोड देखेंगे, फिर उसके बाद आप एच का प्री डिफाइंड कोड लिखेंगे, और उसके बाद एन का प्री डिफाइंड कोड लिख के आप उन सारे कोड को एक साथ मिला के इस नाम को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके स्काई कोड्स। स्काई स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो 1991 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अडॉप्ट किए थे स्काई कोड। तो स्काई कोड को
यूज करके आप इंग्लिश और इंडियन स्क्रिप्ट अल्फाबेट को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐसी इनकोडिंग स्कीम है जिसमें कि आपको 8 बिट्स रिक्वायर है हर एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि इसमें भी आप 256 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कोडिंग स्कीम को यूज करके। तो इस इनकोडिंग स्कीम में भी आपके जो भी स्काई करेक्टर्स हैं वो सारे आ जाते हैं, प्लस इसमें आपके पास इंडियन स्क्रिप्ट के लिए भी प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं। तो बेसिकली आप स्काई कोड को यूज करके इंडियन लैंग्वेजेस को भी कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो सारी इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं इन सबके कोड्स अवेलेबल होते हैं स्काई कोड्स में। तो नेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम आ जाती है यूनिकोड, जिसको कि आप यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। तो यूनिकोड एक न्यू यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम है जो कि सारे ही प्लेटफॉर्म्स ने अडॉप्ट की हुई है, और इसको प्रमोट किया था यूनिकोड कंसोर्टियम ने। यूनिकोड को आप यूनिक, यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म कैरेक्टर एनकोडिंग भी बोल सकते हैं, और ये एक ऐसी इनकोडिंग स्कीम है जो कि रिप्रेजेंट करती है हर एक कैरेक्टर को ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो जो यूनिकोड का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपके पास मोर देन 1,20,000 कैरेक्टर्स की इनकोडिंग है, जो कि कवर करते हैं 129 मॉडर्न एंड हिस्टोरिक स्क्रिप्ट्स एज वेल एज मल्टीपल सिंबल सेट्स। तो यूनिकोड में हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की जाती है, इसीलिए जो आपका यूनिकोड है ये एक सुपर सेट है हर एक अदर एनकोडिंग सिस्टम का, यानी कि आप हर एक एनकोडिंग स्कीम को यूनिकोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और हर एक यूनिकोड को अदर एनकोडिंग स्कीम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूनिकोड को प्रेफर किया जाता है एज अ एनकोडिंग स्कीम फॉर एक्सएमएल बेस्ड टूल्स एंड एप्लीकेशंस। यूनिकोड का जो भी डाटा होता है अगर आप उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर रहे हो तो जो भी आपका डाटा है वो आप हर एक सिस्टम में यूज कर सकते हो विदाउट डाटा करप्शन। तो टाइप्स ऑफ यूनिकोड डिस्कस कर लेते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिकोड, UTF-8, UTF-16 और UTF-32। UTF स्टैंड फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यानी कि आप यूनिकोड को बाकी सारी कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम को यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो UTF-8 है वो एक वेरिएबल साइज इनकोडिंग स्कीम है, यानी कि इसमें जो साइज है वो वेरी करता रहता है। आप इसमें 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट जिस हिसाब से आपको इनकोडिंग करनी है आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट 1 बाइट है वो आपकी फर्स्ट 128 कॉमन करेक्टर्स के लिए रिजर्व्ड होती है, यानी कि आप 1 बाइट में फर्स्ट 28 करेक्टर्स ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये एक कॉमनली यूज्ड इनकोडिंग स्कीम है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे, यानी कि आपकी 92% ऑफ द वेबसाइट इसी कोडिंग स्कीम को यूज करती है करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो फर्स्ट 128 यूनिकोड के कॉमन करेक्टर्स हैं वो आपके सिमिलर हैं स्काई करेक्टर्स के ही, यानी कि जो स्काई करेक्टर इनकोडिंग स्कीम है वो यूनिकोड की सबसेट है। इसका मतलब कि स्काई के सारा टेक्स्ट आप UTF-8 में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपके UTF-16 जो कि एक वेरिएबल बाइट इनकोडिंग स्कीम है। इसमें जो वेरिएबल का साइज है वो 2 बाइट्स या 4 बाइट हो सकता है, यानी कि आप इसमें 16 बिट्स या 32 बिट्स यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आपको जिस तरह से करेक्टर्स को इनकोड करना है। तो इसका मतलब कि अगर आप 16 बिट्स यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप 65,536 डिफरेंट करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका UTF-32 जो कि एक फिक्स बाइट इनकोडिंग स्कीम है, यानी कि इसमें आपको फिक्स 32 बिट्स यूज करने ही होते हैं, यानी कि 4 बाइट्स आपको यूज करने ही होते हैं हर एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस स्कीम को आप यूज करके 4 बिलियन से भी ज्यादा पॉसिबल करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेन एडवांटेज है यूनिकोड का यही कि आप इस इनकोडिंग स्कीम को यूज करके वर्ल्ड की सारे राइटिंग सिस्टम को एनकोड कर सकते हो, और ये अलो करती है मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट इन एनी लैंग्वेज जिसको कि आप एनकोड करके कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं कि करेक्टर्स किस तरह से यूनिकोड में रिप्रेजेंट होते हैं। तो UTF-8 जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल साइज इनकोडिंग स्कीम है। इसमें आप जो भी
इनकोडिंग का साइज है उसको आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, आपको जिस हिसाब से भी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ए को आप 1 बाइट को यूज करके रिप्रेजेंट कर रहे हो और इस सिंबल को आप 3 बाइट को यूज करके रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम 4 बाइट्स को यूज कर सकते हो करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो UTF-16 है वो एक वेरिएबल बाइट इनकोडिंग स्कीम है। इसमें आप 2 बाइट्स या फिर मैक्सिमम 4 बाइट्स ही यूज करते हैं करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ए आपका UTF-16 में इस तरह से रिप्रेजेंट होता है और ये वाला सिंबल भी आपका 2 बाइट में ही रिप्रेजेंट हो जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा सिंबल है जिसको 4 बाइट चाहिए तो UTF-16 में आप 4 बाइट्स भी यूज कर सकते हो करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो UTF-32 है वो आपका फिक्स्ड बाइट एनकोडिंग स्कीम है, यानी कि इसमें आपको पूरी की पूरी 4 बाइट्स ही यूज करनी होती हैं करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यूनिकोड्स की कि यूनिकोड किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे हम इमोटिकॉन्स के लिए यूनिकोड देख रहे हैं। तो ये जो यूनिकोड है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो आपको जब भी कभी कोई भी इमोटिकॉन यूज करना होगा जो भी चार्ट में अवेलेबल है, तो उनका आप ये यूनिकोड देके आप अपनी किसी भी प्रोग्राम में इन इमोटिकॉन्स को यूज कर सकते हैं। So that's all for today's video. Thank you.